नमस्ते, मैं हूं कुलदीप आपके साथ। कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से मुखातिब हो रहा हूं जो हमारे झुंझुनू जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कमाल काम कर रही हैं। डॉक्टर सोनिया सैनी मैम मेरे साथ इस वक्त है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत कमाल काम कर रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से आपकी जितनी भी जनता सुन रही है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगी दिवाली की और हमारे 5 दिन के दीपोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी के लिए, सेफ अबॉर्शन। सेफ अबॉर्शन जो है उस पर बहुत कम बात हो पाती है, तो हमने सोचा कि आप क्योंकि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो आपसे इस संदर्भ में हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैम ये है कि सेफ अबॉर्शन क्या है, लोग क्या समझें इससे? देखिए, जो भी महिलाएं अबॉर्शन सर्विसेज चाह रही हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अबॉर्शन कब तक कराया जाना चाहिए, कैसे कराया जाना चाहिए, कहाँ कराया जाना चाहिए और किसकी गाइडेंस में कराया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बिना ये जाने कि अबॉर्शन कोई किट लेने से पहले या किसी प्रोसीजर में जाने से पहले अपने हिसाब से ही कोई दवाइयाँ ले ली या अपने हिसाब से किसी भी प्रैक्टिशनर के पास जाके और वहाँ अबॉर्शन करा लिया, तो उससे आपकी वर्तमान स्वास्थ्य पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो आपकी फ्यूचर स्वास्थ्य है उस पे भी आपका असर पड़ेगा। और अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसीज करना चाहेंगी तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेफ़ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। जी मैम, मेरा इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि सेफ अबॉर्शन जो है वो कितने हफ्तों तक करवाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए भारत में MTP एक्ट बना, जो कि सबसे पहले 1971 में बना। उससे हम 20 वीक्स तक लीगली अबॉर्शन करवा सकते थे। अब 2022 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं और 24 हफ्ते तक हम अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो डॉक्टर आपको बताएंगे, उन्हीं के अंडर में आप ये अबॉर्शन करवा सकते हैं। हमने बात करी सेफ अबॉर्शन यानी सुरक्षित गर्भपात के बारे में। मैम, मान लीजिए कोई भी सुरक्षित गर्भपात की प्रोसेस में जाता है, अबॉर्शन करवा लेता है, तो क्या उसको फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम आती है बच्चा पैदा करने? देखिए, अगर आपने सुरक्षित तरीके से गर्भपात करवाया है, अच्छी देखरेख में करवाया है, तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आपको अगली प्रेगनेंसी या फ्यूचर प्रेगनेंसी या फिर आपके स्वास्थ्य पे आने वाले समय में कोई असर पड़े। लेकिन निश्चित रूप से आप किसी भी प्रोसीजर से जब गुजरते हैं, अननेसेसरी गुजरते हैं, तो आपके स्वास्थ्य पे तो असर पड़ता है। बिल्कुल मैम। और तरीकों की यदि हम बात करें तो अबॉर्शन के क्या क्या तरीके होते हैं? देखिए, अबॉर्शन के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो मेडिकल प्रोसीजर और एक सर्जिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर में हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और सर्जिकल प्रोसीजर में DNE डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के लिए हम एडवाइस करते हैं। तो उनके लिए अलग अलग हफ्ते डिसाइड होते हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट चाहते हैं तो आप 63 दिन, या मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ 1.5 से 2 महीने तक अपन करवा सकते हैं। और अगर आप सर्जिकल अबॉर्शन चाहते हैं तो आप वो लीगली आप 24 वीक्स तक करवा सकते हैं। मैम, क्या क्या जांच होती है इस दौरान, कौन कौन सी जांचें होती हैं? देखिए, अबॉर्शन प्रोसीजर के लिए आप किसी भी प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं तो आपको वो बेसिक जांचें तो बिल्कुल करवानी चाहिए जो वो एडवाइस कर रहा है। इसमें भी बहुत बार होता है, मैडम हम करवाएं कि नहीं करवाएं, लेकिन मेरी आपको ये सलाह है कि आपको जांचें ज़रूर करवानी चाहिए, जिसमें पहली बेसिक जो जांच है वो है सोनोग्राफी, जिसमें बच्चे की पोजीशन देखी जाती है, बच्चा बच्चेदानी में है, बाहर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावनाएँ तो नहीं है ना। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में ब्लड कितना है तो CBC एक कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए ये ब्लड ग्रुप वाला चीज़ कराना ज़रूरी है। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने भी अभी एक अवेयरनेस कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं का ब्लड ग्रुप देखा जा रहा है। बिल्कुल मैम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में अपनी जांच करवाएं, बहुत ज़रूरी, इलाज की प्रक्रिया को आगे लेकर के जाएं। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर को कितने ड्यूरेशन में दिखाना चाहिए, मतलब अबॉर्शन के बाद में?
देखिए, अगर आपका अबॉर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, तो आप 15 दिन के बाद में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 15 दिन से पहले आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई वेजाइनल डिस्चार्ज आपका आता हुआ आपको महसूस हो रहा है जिसमें से बदबू आ रही है, या आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको बुखार जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, क्योंकि थोड़ा देखा भी जाता है कि हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। क्योंकि तो इस दौरान जो महिला है उसको क्या क्या फूड कंज्यूम करना चाहिए, किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अबॉर्शन में ब्लड लॉस तो होता ही है, चाहे वो आप मेडिकली करा रहे हैं या सर्जिकली करा रहे हैं। तो खाने पीने का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, नारियल पानी, लिक्विड्स डाइट्स आपको लेना है, और हल्का और डाइजेस्टेबल खाना लेना है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, मिक्स सब्जियां, इस तरह से। और आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचना चाहिए, हल्का फुल्का काम आप कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सर्शन वाले काम से आपको बचना चाहिए। जी मैम, इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा ये भी है कि अबॉर्शन के कितने वक्त के बाद में आपको फैमिली प्लान करना चाहिए? देखिए, अगर ये डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, मतलब कितने हफ्ते पे आपने अबॉर्शन करवाया है। अगर आपने शुरुआती महीने में अबॉर्शन करवाया है तो आप 3 महीने के बाद में अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं नेक्स्ट। और अगर आपने उसे एडवांस गेस्टेशन में करवाया है तो आपको और भी समय निकालना होगा। और अगर आपने ये अबॉर्शन सिर्फ टर्मिनेशन के हिसाब से करवाया है तो 3 महीने बहुत हैं। लेकिन अगर आपका मिस्ड में अबॉर्शन चला गया है, फिर आपने ये करवाया है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे काउंसलिंग लेनी चाहिए, जिसे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहा जाता है, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि किन किन वजहों से आपका ये अबॉर्शन हुआ, और फिर उन्हें करेक्ट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। मैम, इसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है कि हमारे ज़िला स्तर पे जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं, क्या वहाँ पर भी सेफ अबॉर्शन की चीज़ें अवेलेबल हैं? क्या वो ले सकते हैं उसकी बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार ने कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपॉइंट किए हैं इस चीज़ के लिए, और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी उन्होंने अपॉइंट किए हैं, जिसमें सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। सरकारी में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीडीके है, वहाँ पे ये सर्विसेज दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो सरकार ने पॉइंट आउट किए, नॉमिनेट किए हैं, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो मैम, हमने सेफ अबॉर्शन के इन सारे पैरामीटर्स पे बात करी, जाते जाते हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अबॉर्शन सर्विसेज चाह रहे हैं तो आप अब एक गायनेकोलॉजिस्ट से या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर मिलिए। वो जो टेस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं आप वो सब करवाइए, और जैसा कि वो एडवाइस कर रहे हैं कि मेडिकल करवाना है, सर्जिकल करवाना है, उस हिसाब से आप अपना अबॉर्शन करवाइए। अबॉर्शन करवाने के बाद भी आप उनकी गाइडेंस में, उनकी निगरानी में रहिए, और जब वो कहें कि अब आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है, उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट पूरा मानिए। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए और इतनी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे आपने हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।